वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। और सपोज मेरे पास दे रखा है सॉल्व वेट अ सेकंड। सॉल्व करना है हमें d⁴ टाइम्स y अपॉन dx का पावर 4, ठीक है, प्लस 32 d² बाई dx² प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे। सो इट इज़ d⁴y प्लस 32 टाइम्स d² प्लस 256 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d⁴ प्लस 32 d² प्लस 256 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, d को m से रिप्लेस कर देंगे तो इट इज़ m⁴ प्लस 32 d² प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूँ तो कैसे हो जाएगा, m² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16, सॉरी d² नहीं आएगा यहाँ, m² आएगा। ठीक है, 2 इंटू 16 इंटू m² प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा दिख रहा है, a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b², तो ये हो जाएगा m² प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा इसका, m² प्लस 16 इंटू m² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m² इज इक्वल टू -16, एक और हो जाएगा m² इज इक्वल टू -16। तो ये हो जाएगा, एक तो आ जाएंगे m1 m2 जो कि आ जाएगा ±4i, मतलब ये आ जाएगा ±4i और इधर भी आ जाएगा ±4i। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास अगर ऐसा होता था अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, अगर ये रूट्स आते थे किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो सॉल्यूशन क्या आता था, सॉल्यूशन आता था y इज इक्वल टू e⁴ इंटू a cos βx प्लस b sin βx। ठीक है, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, अगर रिपीटेटिव आ रहा है, 2 बार आ रहा है कि अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा एंड अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, मतलब इमेजिनरी एंड इक्वल रूट्स आ रहा है, मतलब 4 रूट्स आ रहा है। ठीक है, जैसे इस केस में हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 ± 4 है एंड 0 ± 4 है, तो टोटल 4 रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, इस केस में होगा e⁴x एज इट इज़ इंटू c1 प्लस c2x इंटू cos βx प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन βx। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना होता है। कि रियल वाले में क्या होता है, रियल वाले में होता है हमारा c1 प्लस c2x इंटू e⁴mx, जो भी रिपीटेड रूट होता है उसके लिए ऐसा करना होता है, इमेजिनरी वाले में ऐसा करना होता है। सेम चीज़ का रेफरेंस लेते हुए y की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, e⁴x, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 क्योंकि रियल पार्ट इसका 0 है, तो e⁴0x मतलब 1 के बराबर ही हो गया। तो ये आ गया आपका c1 प्लस c2x इंटू कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 4, बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो इट इज़ cos 4x प्लस ये आ गया c3 प्लस c4x इंटू साइन 4x। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज मेरे पास दे रखा है d⁴y अपॉन dx4 माइनस 4 टाइम्स थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 8 टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 8 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। ये है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, d⁴ माइनस 4d³ प्लस
8d² माइनस 8d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m⁴ माइनस 4m³ प्लस 8m² माइनस 8m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अभी इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे। सबसे पहले अगर मैं m की वैल्यू क्या रख दूँ, m की वैल्यू रखूँ अगर 1 रख के देखूँ, ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 4। ठीक है, तो 1 तो रूट नहीं है इसका, क्योंकि प्लस 4 माइनस 4 हो जा रहा है, प्लस 8 माइनस 8 और 1 बच रहा है, तो 1 से तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ से इसके रियल रूट्स निकलने के चांसेस दिख नहीं रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कुछ इस टाइप से करेंगे कि सपोज अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखूँ, m² माइनस 2m प्लस 2 इंटू m² माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, तो इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा आपका m² इंटू m² इज m⁴, इट इज़ माइनस 2m³, इसका आ जाएगा प्लस 2m², इसका आ जाएगा माइनस 2m³ इसका आ जाएगा प्लस 4m² प्लस माइनस 2m इंटू प्लस 2 इज माइनस 4m एंड इट इज़ प्लस 2m² माइनस 4m प्लस 4। ठीक है, m⁴ तो एज इट इज़, m³ वाली कौन कौन सी टर्म है, एक ये है एक ये है, तो इट इज़ माइनस 4m³। m² वाली कौन सी टर्म है, m² में ये है और ये है, तो इट इज़ प्लस 8m²। बाद में m में कौन सी टर्म है, m में माइनस 4m, तो इट इज़ माइनस 8m प्लस 4। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ये कि m² माइनस 2m प्लस 2 और m² माइनस 2m प्लस 2 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m² माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m² माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करूँ मैं कंपेयर करके, दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या आ गया 1, b क्या आ गया -2, c क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, m की वैल्यू हो गई -b मतलब 2 प्लस माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है, सॉरी a कितना है 1 और c कितना है 2.2 इंटू 1, तो हो गया 2 प्लस माइनस √ -4 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस i। ठीक है, तो इसका भी सेम ही आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस i। तो सेम चीज़ हो गई कि अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, इमेजिनरी एंड इक्वल रूट्स। तो इमेजिनरी एंड इक्वल रूट्स के लिए हमने देखा था क्या सॉल्यूशन आता है। ठीक है, क्या आता है, ये आता है y इज इक्वल टू e⁴ इंटू c1 प्लस c2x टू cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन बीटा x। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 1, तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू c1 प्लस c2x, cos बीटा x मतलब cos x प्लस c3 प्लस c4x, साइन बीटा x मतलब साइन x, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू है 1 और बीटा की भी वैल्यू है 1। ठीक है, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पे 1 है और बीटा भी यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो। द इक्वेशन फॉर बेंडिंग ऑफ अ strut is EI times d square y by dx square plus py is equal to 0। ठीक है, तो if y is equal to 0 when x equal to 0 and y is equal to a when x equal to 1/2, हमें क्या करना है, y निकालना है। ठीक है, मतलब पहले तो इसको सॉल्व करना है, बाद में सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट एलिमिनेट करना है और जो y की वैल्यू आएगी वो बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ई आई से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा p बाई ई आई टाइम्स y इज इक्वल टू 0। तो p बाई ई आई को मैं सपोज a बोल देता हूँ, सपोज a इज इक्वल टू p बाई ई आई, या तो a भी नहीं बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, k बोल देते हैं। ठीक है, सपोज p बाई ई आई इज सम कॉन्स्टेंट k, तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोल लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई ए आई हो गया आपका के टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑपरेटर फॉर्म में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस के इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आई टाइम्स के। कैसे, एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस के बराबर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस के, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस आई के। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा वाले फॉर्म में। ठीक है, इमेजिनरी रूट आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, इसका सोल्यूशन आता है वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू है हमारा के। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ई रेस्ट टू पावर 0 ए टाइम्स कॉस के एक्स प्लस बी टाइम्स साइन के एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब e का पावर 0 मतलब 1 ही हो गया, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, मतलब y की वैल्यू। अभी जो कंडीशन दी है वो रखते हैं, एट x इक्वल टू 0 वाई इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो y 0 है जब x 0 है, मतलब जब x 0 है तो y 0 है, तो ये हो जाएगा a टाइम्स कॉस 0 प्लस b टाइम्स साइन 0। ठीक है, तो कॉस 0 तो 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा b इंटू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, a की वैल्यू आ गई आपकी 0 यहाँ से। तो सपोज y को वापस लिख देता हूँ मैं, a की वैल्यू 0 पुट करके, y का वैल्यू है आपका b साइन के एक्स। ठीक है, सिमिलरली y का वैल्यू क्या है, a है जब x का वैल्यू 1/2 है, तो y इज इक्वल टू a व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, मतलब साइन के एक्स, मतलब x का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया आपका a अपॉन साइन k/2। ठीक है, ये आ गई b की वैल्यू। तो यहाँ से अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू है हमारी a टाइम्स साइन k/2 और सॉरी k नहीं है यहाँ पे, रूट k है। ठीक है, रूट k आएगा ना, तो इट इज़ रूट k, इट इज़ रूट k, सो इट इज़ रूट k, सो इट इज़ रूट k/2, सो इट इज़ रूट k। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन रूट k इंटू एक्स। ये आ गया आपका सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जहाँ पे k की वैल्यू हमने रखी थी p बाई है, तो k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, क्या करना है हमें, आई हैव टू सॉल्व डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 6 टाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x
12 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 8 टाइम्स y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, इट इज़ 0। ठीक है, मतलब ये कंडीशंस दे रखी है कि x इक्वल टू जब 0 होगा तब y की वैल्यू 0 होगी, y डैश 0 होगा जब x 0 होगा, सिमिलरली y डबल डैश की वैल्यू होगी 2 जब x की वैल्यू होगी 0। ये कंडीशन दे रखी है, हमें ये सॉल्व करना है, सिंपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेटर फॉर्म में लिख लेंगे, तो इट इज़ डी क्यूब प्लस 6 टाइम्स डी स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स डी प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा एम क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि एक रियल रूट कोई ट्रायल एंड एरर से फाइंड कर ले, बाद में सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर मैं -1 रखूँ एम क्यूब की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ये आ जाएगा -1 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 8। ठीक है, तो 6 और 8 हो गए मेरे 14 एंड ये 13 हो रहा है, तो -1 तो सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या कर लेते हैं, -2 रख के देखते हैं, तो ये हो गया -2 क्यूब मतलब -8 प्लस यहाँ -2 रखेंगे तो 6 4 24 प्लस 12 इंटू -2 करेंगे तो -24 और ये हो गया +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब m की वैल्यू हमने -2 रखी तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई, मतलब -2 क्या है, -2 हमारा रूट है इस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो m इज इक्वल टू -2 हो गया एक सॉल्यूशन। अब बाकी क्या ढूंढना है हमें, कैसे ढूंढेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। क्या करेंगे, जो रूट आया उसको यहाँ पे लिख देंगे एक, बाद में ये वाला जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट है सारे लिखेंगे लाइन से। क्यूब का 1 आ गया, ये 6, ये 12, ये 8। पहले वाले को एज इट इज़ नीचे लाएंगे। ठीक है, इसको इधर वाले रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर ये जो नीचे वैल्यू आई इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू -8। तो ये क्या हो गया, 12 में से -8 गए तो 4 बचेगा। ठीक है, इस 4 को वापस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, आखिरी में 0 आ जाएगा। ठीक है, आखिरी में 0 आना चाहिए, यहाँ पर अगर ये रूट है तो आखिरी में 0 आ जाएगा। सो ये चीज़ आ गई। तो ये होने के बाद इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, m इज इक्वल टू -2 सोल्यूशन है तो m प्लस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका, इस इक्वेशन का। तो एक आ जाएगा m प्लस 2 और दूसरा क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे बच गया ना, तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, m का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा मतलब कांस्टेंट हो जाएगा 4, तो ये हो गया 0। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए, एक तो आ गया था m इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करके। दूसरा क्या हो गया m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लूँगा मैं कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया 4, c का वैल्यू क्या आ गया 4। तो यहाँ से मेरा रूट क्या आ गया, m का वैल्यू आ जाएगा -b मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 16 -4, a कितना है 1, c कितना है 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो हो गया -4 और ये 16 -16 हो जाएगा 0, तो प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया -2। ठीक है, तो एक तो आ गया -2 वाला रूट आ गया और दूसरे में आ गया रियल और इक्वल रूट। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा आपका y इज इक्वल टू c1 e रेस टू पावर mx। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा c2 प्लस c3x इंटू ई रेस टू पावर mx, मतलब m1x और इसको m2x मान लो। ठीक है, ये वाला पार्ट आया क्योंकि इसका ये वाला सॉल्यूशन आया था पहला, और दूसरे में क्या आया, दूसरे में दोनों रूट बराबर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसलिए c1 ई रेस टू पावर -2x प्लस c2 प्लस c3x
टू ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। तो यहाँ से ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3x, ये हो गया y। और कंडीशन क्या है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, मतलब x जब ज़ीरो है तब y ज़ीरो है, x जब ज़ीरो है तब y डैश ज़ीरो है, और x जब ज़ीरो है तब y डबल डैश टू है। तो सबसे पहले y वाला रखते हैं। तो y ज़ीरो है जब x ज़ीरो है, तो इट इज़ 1 बाय ई रेस टू पावर ज़ीरो, ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस ज़ीरो। तो यहाँ से C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो के बराबर आ गई। ठीक है, मतलब C1 प्लस C2 हो गया हमारा ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया y क्या हो गया हमारा ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इंटू, मतलब C3 इंटू ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इंटू एक्स। ये y की वैल्यू हो गई, क्यों, क्योंकि C1 प्लस C2 तो ज़ीरो आ गया। अभी एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको, तो y डैश क्या हो जाएगा मेरा, y डैश हो जाएगा मेरा ओ सॉरी फॉर दिस, अगर तीनों रूट सेम आते हैं ना तो इस टाइप से आता है, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर mx। ठीक है, तीनों रूट जब सेम आते हैं तो इस टाइप से सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो जब y इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, मतलब जब x इक्वल टू ज़ीरो रहेगा तो y ज़ीरो रहेगा, तो ये हो गया C1 प्लस ज़ीरो इंटू ई का पावर mx, मतलब ई का पावर माइनस टू एक्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ से C1 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो C1 की वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा अपडेटेड वाला, C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। y डैश क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पहला टर्म एज इट इज़ C2x एज इट इज़, C2x एज इट इज़ प्लस C3x स्क्वायर, ये वाला एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव इज़ माइनस टू, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इट इज़ C2 प्लस टू टाइम्स C3। तो यहाँ पे क्या है, y डैश ज़ीरो है जब x ज़ीरो है, तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू वन माइनस टू, तो इसका वैल्यू तो ज़ीरो ही आएगा, प्लस ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स, मतलब जब ज़ीरो रख देंगे तो ये वन आ जाएगा, तो ये हो गया C2 प्लस टू टाइम्स C3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा, C2 प्लस टू C3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो C2 प्लस टू टाइम्स C3 ये आ रहा है ज़ीरो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं y डबल डैश करता हूँ, तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू माइनस टू कॉमन सामने ले लेते हैं, माइनस टू टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इंटू C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया। और दूसरा टर्म क्या है, ये टर्म है, और इसमें C2 प्लस टू C3 ये तो ज़ीरो है, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो तो y डैश की मेरी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से C2 और C3 को C3 के टर्म में कैसे लिखूँगा, ये टू टाइम्स हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इंटू C2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस टू C3, तो ये हो जाएगा माइनस टू C3x प्लस C3x स्क्वायर, ये हो गया मेरा y डैश। अब y डबल डैश क्या आएगा, y डबल डैश आ जाएगा मेरा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ अगर मैं, तो ये हो गया माइनस टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दैट इज़ ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, जो कि हो जाएगा मेरा माइनस टू C3 प्लस टू C3 इंटू एक्स। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है सेकंड फंक्शन एज इट इज़ दैट इज़ माइनस टू C3x प्लस C3x स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ ई का पावर माइनस टू एक्स, और टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू। ठीक है, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने दे रखी है
वाई डबल डैश की वैल्यू है 2 जब एक्स की वैल्यू है 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 2 जब एक्स की वैल्यू है 0, तो -2 एज इट इज़। एक्स की वैल्यू 0 रखने पे ये पहला वाला टर्म तो 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा -2c3 प्लस इसका वैल्यू आएगा 0 प्लस इधर क्या आ जाएगा, ये एक्स रख देंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा एंड ये 1 इंटू -2, ठीक है। तो ये हो गया -2 टाइम्स इधर क्या बचा, सिर्फ -2c3, ठीक है। बाकी सारा 0 हो गया एंड इट इज़ +2। तो ये आपका आ गया फाइनली 2 टाइम्स माइनस प्लस, तो 4c3। यहाँ से c3 क्या आ गया, हाफ, ठीक है। तो c3 की वैल्यू आ गई हाफ। तो यहाँ से अगर मैं, तो यहाँ से c3 का वैल्यू आ जाएगा हाफ, तो c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, c2 का वैल्यू आ जाएगा -1 के बराबर, ठीक है। तो y में आप c3 और c2 पुट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और नेक्स्ट इज सपोज मेरे पास दे रखा है d3y/dx³ प्लस d2y/dx² प्लस 4dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा इसका, d³ प्लस d² प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑपरेटर फॉर्म में लिख लिया। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, d को m से रिप्लेस कर देंगे तो इट इज़ m³ प्लस m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका एक रियल रूट निकालना पड़ेगा पहले। तो एक रियल रूट ट्रायल एंड एरर से निकालेंगे। तो सपोज़ अगर मैं -1 रख दूँ तो -1 मान लो m की वैल्यू, मतलब m इज़ इक्वल टू -1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर मैं ऐसा मानूँ और रख के देखूँ कि है कि नहीं है, तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 प्लस 4 इंटू -1 इज़ -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है m इज़ इक्वल टू -1 सॉल्यूशन है। तो सिंथेटिक डिवीज़न कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 1 4 4, यहाँ से 1 नीचे आ जाएगा, 1 इंटू -1 इज़ -1, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, तो ये 1 इंटू 0 इज़ 0, सॉरी 0 इंटू -1 इज़ 0, तो 4 प्लस 0 हो जाएगा 4, 4 इंटू -1 इज़ -4, तो ये हो जाएगा 0। आखिरी में 0 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगी चीज़ें, एक हो जाएगा m+1 हो जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा m² प्लस 0m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो ये होगा आपका m+1 इंटू m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया m+1 इज इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू -1। दूसरा हो गया आपका m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू m² इज इक्वल टू -4, दैट इज m इज इक्वल टू ±2i, ठीक है। तो एक आ गया रियल रूट और एक आ गया इमेजिनरी वाला पार्ट। तो इसका कैसे आएगा सॉल्यूशन, इसका आएगा y इज इक्वल टू c1 e⁻mx प्लस e⁻α x इंटू a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x। तो यहाँ से c1 e⁻m क्या आ जाएगा रियल वाला, दैट इज़ -x प्लस अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 है, तो e⁻0x मतलब 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a टाइम्स cos बीटा है हमारा 2, तो a cos 2x प्लस b sin 2x, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आओ कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो सपोज़ मेरे पास दे रखा है d⁸ प्लस 6 टाइम्स d⁶ प्लस 32d² इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑपरेटर फॉर्म में ही दे रखा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, m⁸ प्लस 6 m⁶ माइनस 32 m² इज इक्वल टू 0।
एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इट इज़ एम स्क्वायर, तो ये हो गया एम का पावर 6 प्लस 6 टाइम्स एम का पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो क्लियर है कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो गया, मतलब 0,0 ये 2 रूट्स हो गए। ये 8th है, 8th ऑर्डर है पॉलिनॉमियल का, तो 8 रूट्स आएंगे, उसमें से 2 रूट्स क्या है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 2 रूट्स तो 0 और 0 है। ठीक है, अभी बचा है ये वाला पार्ट, दैट इज़ एम का पावर 6 प्लस 6m माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे, 6m का पावर 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं इसमें, एम स्क्वायर को ना मैं सपोज़ कुछ और पुट कर देता हूँ n। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनली हमको m ही निकालना है, लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बी एम स्क्वायर को मैं n पुट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर का क्यूब प्लस 6 टाइम्स एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका n क्यूब प्लस 6 टाइम्स क्या हो जाएगा ये 6 टाइम्स n स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका कुछ सोल्यूशन दिखाई दे रहा है अभी, इट इज़ माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो अगर n की वैल्यू मैं रखूँ, तो अगर मैं एम स्क्वायर की वैल्यू बोलूँ √2 है, या तो m की वैल्यू √2 है, तो एम स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब n, तो n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब चेक करते हैं कि n की वैल्यू 2 रखने पे ये आता है क्या सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा मेरा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8 एंड इट इज़ 6 टाइम्स 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इट इज़ 6 4 24 प्लस 8, ये हो गया 32 एंड इट इज़ माइनस 32। तो n की वैल्यू 2 रखने पे हमारा सोल्यूशन आ रहा है। तो n इज़ इक्वल टू 2 इज़ वन ऑफ द रूट, तो n माइनस 2 हमारा फैक्टर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो n माइनस 2 इज़ फैक्टर, तो 2 यहाँ ले लेंगे एंड इसको n वाले जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको लिख देंगे, तो 1 ये हो जाएगा 6, n की वैल्यू है 0 एंड इज़ माइनस 32। तो यहाँ इसको नीचे ला लेंगे, तो 1 इंटू 2 इज़ 2, 6 और 2 8, 8 2 ज़ा 16, 0 एंड 16 इज़ 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, n माइनस 2 आ गया एक सोल्यूशन, एक फैक्टर, और दूसरा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 2 एक सोल्यूशन आ गया, और दूसरा आ गया n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, 8n प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे n के लिए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b मतलब माइनस 8 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 8 8 64 माइनस 4 ac मतलब 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये हो गया माइनस 8 प्लस माइनस ये हो गया 0, तो इट इज़ माइनस 8/2, सो इट इज़ क्या हो जाएगा -4। तो n की दो वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 के बराबर। ठीक है, तो एक तो हो गया n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 है, तो हमारा क्या था, हमारा था m स्क्वायर n के बराबर था। तो जब n इज इक्वल टू 2 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। ठीक है, और जब n की वैल्यू -4 है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2i के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या क्या वैल्यू आई थी, m की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0,0, मतलब 2 इक्वल रूट, 2 रियल और इक्वल रूट, 2 रियल और अनइक्वल रूट, और एक इमेजिनरी रूट। तो इस टाइप से y का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y का सोल्यूशन आ जाएगा
C1 प्लस C2x इंटू ई रेस टू पावर 0x, ये हो गया इसके लिए पहले वाले के लिए। दूसरे का आ जाएगा C3 ई रेस टू पावर √2x प्लस C4 ई रेस टू पावर माइनस √2x, और इसका क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर 0x इंटू ए टाइम्स कॉस 2x प्लस बी टाइम्स साइन 2x। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज मुझे बोला गया है कि शो दैट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y का पावर मतलब y रेस टू पावर 4 का मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव माइनस w रेस टू पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y 0 0 है, मतलब एट x इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ऑल्सो y डबल डैश 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और तीसरा कंडीशन क्या है y ऑफ l इज इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश ऑफ l इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन के बाद हमें शो करना है कि y ऑफ x की वैल्यू हमारी आ रही है समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी dn साइन n पाई x बाय l, जहाँ पर dn क्या है, dn आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस dn का वो ऑपरेटर वाले dn से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे dn कांस्टेंट है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास y का पावर 1 मतलब y का पावर 4 माइनस W4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको लिख दूंगा मैं अच्छे से, तो d का पावर 4 माइनस w का पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी आ जाएगा m का पावर 4 माइनस w का पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा m का पावर 4 इज इक्वल टू w का पावर 4, या तो नहीं इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस w स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी दैट इज m स्क्वायर माइनस w स्क्वायर एंड a प्लस बी दैट इज m स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरा m स्क्वायर माइनस w स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा m स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस w, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस w आई, या प्लस माइनस आई टाइम्स w। ठीक है, दो रियल और इक्वल रूट आ गए, और दो और बाकी बचे दो इमेजिनरी रूट आ गए। तो इसके लिए y का सोल्यूशन क्या आएगा, y का सोल्यूशन आएगा मेरा y इज इक्वल टू आ जाएगा C1 e का पावर wx प्लस C2 e का पावर माइनस wx प्लस e रेस टू पावर 0x इंटू C3, या तो a b लिख लेते हैं, a टाइम्स कॉस wx प्लस b टाइम्स साइन wx। ठीक है, और e का पावर 0x तो 1 ही आने वाला है, तो इसको ऐसे ही रहने देता है। तो ये हो गया रियल एंड इक्वल रूट के लिए, और ये हो गया इमेजिनरी वाले पार्ट के लिए। अब धीरे धीरे कंडीशन रखना चालू करेंगे। क्या क्या कंडीशन है, एट x इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 वाई की वैल्यू 0 होने वाली है, तो इट इज़ C1 ई रेस टू पावर 0 प्लस C2 ई रेस टू पावर 0 प्लस a कॉस 0 प्लस b साइन 0। तो यहाँ से मेरा आ गया C1 प्लस C2, क्योंकि ये तो 1 1 होगा, इंटू a प्लस
0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस A इज इक्वल टू 0, ये आ गया एक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी है y की वैल्यू। अब अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0, डबल डैश 0 बोला है, ठीक है। एक दूसरा भी लगा लेते हैं, मतलब y वाले में पुट करना है। x की वैल्यू जब l है तब y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू क्या है, l है, तो इट इज़ C1 e रेस टू पावर WL प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस WL प्लस A टाइम्स कॉस WL प्लस B टाइम्स साइन WL, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई, ये वाली। अभी y डबल डैश निकालना है हमको। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। तो ये एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो y को वापस से मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो y क्या है मेरा, y है मेरा C1 e रेस टू पावर WX प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस WX प्लस A कॉस WX प्लस B साइन WX। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 e रेस टू पावर WX का डिफ्रेंशिएशन e रेस टू पावर WX और WX का W प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस WX और माइनस WX का डेरिवेटिव माइनस W प्लस A टाइम्स कॉस WX का माइनस साइन WX एंड इट इज़ माइनस W प्लस B टाइम्स साइन WX का कॉस WX एंड इट इज़ W। तो यहाँ से W अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा C1 e रेस टू पावर WX माइनस C2 e रेस टू पावर माइनस WX, ठीक है, प्लस या तो सॉरी माइनस A टाइम्स साइन WX प्लस B टाइम्स कॉस WX। कुछ नहीं करा है मैंने, W कॉमन लिया है, ये है y डैश की वैल्यू। y डबल डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा W एज इट इज़। वापस सॉल्व करेंगे, C1 e रेस टू पावर WX मतलब e रेस टू पावर WX का डेरिवेटिव e रेस टू पावर WX और WX का डेरिवेटिव W माइनस C2 e रेस टू पावर माइनस WX इंटू माइनस W माइनस A साइन WX इंटू W। सिमिलरली इट इज़ प्लस प्लस क्या माइनस ही आ जाएगा, तो प्लस B इंटू कॉस WX, कॉस का डेरिवेटिव इज़ माइनस साइन, तो इट इज़ माइनस साइन WX इंटू W, ठीक है। तो वापस से W कॉमन ले लेंगे, तो W कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा वापस, तो W स्क्वायर हो जाएगा बाहर, तो इट इज़ C1 e रेस टू पावर WX प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस WX माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी फॉर दिस, एंड इट इज़ माइनस A साइन, तो A साइन के बराबर ही रहेगा, तो इट इज़ सॉरी माइनस A साइन WX का डेरिवेटिव कॉस WX आएगा ना, कॉस का माइनस साइन आया है, तो इट इज़ लेट मी सी, y डैश आपका इस टाइप से आया था माइनस W, इट इज़ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x और यहाँ माइनस W थोड़ी आएगा, यहाँ प्लस W ही आएगा इंटू B टाइम्स, ठीक है। तो हाँ यहाँ तक तो सही है। तो ये हो गया y डबल डैश इंटू ये आ जाएगा आपका A कॉस WX
और इधर आ जाएगा माइनस बी साइन डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो ये y की तरह तो नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन एडिशनल है और इसको हटाने का कोई तरीका भी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अभी अगला काम क्या करना है हमें, अगला काम है कंडीशन रखना है। क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि y डबल डैश ज़ीरो के बराबर है एट x इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर है एट x इक्वल टू ज़ीरो। तो इट इज़ c1 e का पावर ज़ीरो प्लस c2 y का पावर ज़ीरो माइनस a कॉस ज़ीरो माइनस b साइन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्लू स्क्वायर c1 प्लस c2 माइनस a। ठीक है, तो ये हो गया आपका c1 प्लस c2 माइनस a इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया आपका शायद तीसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या आया था, पहला इक्वेशन आया था c1 प्लस c2 प्लस a इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये आ गया c1 प्लस c2 माइनस a इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सेम y डबल डैश वाली दूसरी कंडीशन क्या है, y डबल डैश वाली दूसरी कंडीशन है y डबल डैश l इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इट इज़ y डबल डैश ऑफ l इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जब x की वैल्यू l है तो y डबल डैश की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये आ जाएगा ज़ीरो डब्लू स्क्वायर c1 ई रेस टू पावर डब्ल्यू एल प्लस c2 ई रेस टू पावर माइनस डब्ल्यू एल माइनस a टाइम्स कॉस डब्ल्यू एल माइनस b टाइम्स साइन डब्ल्यू एल। ठीक है, और ये डब्ल्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे एज्यूमिंग डब्ल्यू स्क्वायर इज़ नॉट डब्ल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगी आपकी चौथी कंडीशन। ठीक है, तो सारी कंडीशन एक एक करके लिख लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी c1 प्लस c2 प्लस a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है c1 प्लस c2 माइनस a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था हमारा c1 ई का पावर डब्ल्यू एल, ये सारी चीज़ थी। तो इट इज़ c1 ई रेस टू पावर डब्ल्यू एल प्लस c2 ई रेस टू पावर माइनस डब्ल्यू एल प्लस a कॉस डब्ल्यू एल प्लस b साइन डब्ल्यू एल। ये था मेरा इक्वेशन 2। सिमिलरली इक्वेशन 4 क्या है मेरा, इक्वेशन 4 है c1 ई का पावर डब्ल्यू एल प्लस c2 ई का पावर माइनस डब्ल्यू एल माइनस a कॉस डब्ल्यू एल प्लस b साइन डब्ल्यू एल इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इट इज़ 2, इट इज़ 4। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें हम तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस 3 करूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो के बराबर। ठीक है, तो एक चीज़ आ गई यहाँ पे, तो a ज़ीरो आ गया तो c1 प्लस c2 भी क्या आ गया, ज़ीरो के बराबर आ गया। मतलब c1 इज इक्वल टू आ गया माइनस c2। ठीक है, और 2 और 4 में क्या करता हूँ मैं, अगर सबसे पहले तो a वाला टर्म हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो आ गया और यहाँ पे माइनस है भाई 4 वाले में। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। और सिमिलरली मैं अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 करता हूँ, मतलब 2 में से 4 माइनस करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2b साइन डब्ल्यू एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आइदर b इज इक्वल टू ज़ीरो और साइन डब्ल्यू एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर b इज इक्वल टू ज़ीरो और साइन डब्ल्यू एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है। ठीक है,
मतलब नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि सारे जो कांस्टेंट है उनमें से सारे कांस्टेंट की वैल्यू एक साथ ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। तो हमने देखा कि ए तो ज़ीरो हो गया था, ठीक है। अब ए ज़ीरो हो गया था और हमारा C1 इज इक्वल टू माइनस C2 हो गया था। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 2 और 4 में देखूँ वापस से, तो अगर मैं इक्वेशन 2 और 4 को ऐड कर लूँ, ठीक है, नॉर्मली, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन 2 और 4 की बात कर रहा हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स C1 ई रेस टू पावर WL प्लस 2 टाइम्स C2 ई रेस टू पावर माइनस WL इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 2C1 ई रेस टू पावर 2WL प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2C1 ई रेस टू पावर 2C1 ई रेस टू पावर, और C1 इज इक्वल टू C2 था, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू माइनस C2 था, तो यहाँ से C2 की जगह क्या रख लेंगे हम, माइनस C1 लिख देंगे, तो इट इज़ माइनस 2C1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा C1 कॉमन लेने के बाद, तो इट इज़ टेकिंग 2C1 कॉमन, तो इट इज़ ई रेस टू पावर 2WL माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, 2C1 इज इक्वल टू 0 या तो ई रेस टू पावर 2L माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 के बराबर, और ई रेस टू पावर 2WL इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ई रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो WL की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से C1 0 है, C2 0 है, A हमारा पहले ही 0 हो गया था, तो नॉन ट्रिवियल के लिए क्या होना चाहिए, B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो ओनली सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब साइन WL 0 के बराबर हो, और ये 0 के बराबर कब होता है, जब इट इज़ इक्वल टू n पाई, ठीक है। मतलब कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है अगर साइन, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से WL की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई n पाई के बराबर। तो यहाँ से W क्या हो गया, W की वैल्यू आ गई n पाई बाय L के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था ये वाला, इसको मैं वापस नीचे लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू C1 ई रेस टू पावर WX प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस WX प्लस A cos WX प्लस B sin WX, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 0 आ गया हमारा, C2 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये B टाइम्स साइन WX, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BN टाइम्स साइन n पाई बाय L इंटू x, ठीक है। क्योंकि हर एक n की वैल्यू के लिए एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 रख देंगे तो W की कुछ वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 2 रख देंगे तो W की कुछ वैल्यू आएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लीनियर है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा वो सारे सॉल्यूशन का सुपरपोजिशन होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कि है कुछ इस टाइप से, सपोज हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम y ट्रिपल डैश प्लस 6 टाइम्स y डबल डैश प्लस 11 टाइम्स y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सिंपल है, d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6
इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन इसका आएगा, अगर m-1 रख दूँ मैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6, 6 6 12 12। सो -1 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन, सो m इज इक्वल टू -1 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो इट इज़ -1 1 6 11 6, 1 नीचे ला लेंगे तो 1 इंटू -1 इज़ -1, 6 -1 इज़ 5, 5 इंटू -1 इज़ -5, 11 में से 5 के 6, 6 इंटू -1 इज़ -6, तो इट इज़ 0। तो एक तो आ गया m-1, दूसरा आ गया m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ कर ली हमने। अभी m इज इक्वल टू 1 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन, सॉरी m इज इक्वल टू 1 नहीं है, m इज इक्वल टू -1 है, तो m प्लस 1 इज़ द फैक्टर, सो m इज इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन। और दूसरा आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेंगे, हाँ या तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 25 -4, a कितना है 1, c कितना है 6 अपॉन 2 इंटू a, तो इट इज़ -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, तो इट इज़ -5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो इट इज़ -6/2, और इट इज़ -5 प्लस 1, तो इट इज़ -4/2। तो ये आ जाएगा -3 और एक आ जाएगा आपका -2। तो तीनों रियल रूट आ रहे हैं और तीनों अनइक्वल है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, c1 e⁻mx m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और यही टोटल सोल्यूशन रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है। अगर इधर साइड कोई फंक्शन आता तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते हैं, बट फॉर दिस केस complementary function is the complete solution for this differential equation. So I hope this is clear, and thanks for watching.